लास्ट 6 सब्जेक्ट्स इंग्लिश। तो इंग्लिश का हमने 2.4 द माउस मर्चेंट की स्टोरी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे पॉइंटर करके आपको क्वेश्चन किए गए, वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने माउस मर्चेंट की यहाँ पे स्टोरी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि एक जो यहाँ पे सोमदत्ता अनाथ मूल का जो लड़का था, वो यहाँ पे क्या करता है कि मरे हुए चूहे से वो इतना बड़ा बिजनेस जो यहाँ पे सेटअप करता है, यानी जो चीज़ किसी भी काम की नहीं है उस चीज़ से वो अपना जो पूरी जिंदगी संवार लेता है। तो वो किसकी वजह से करता है ये सब? उसकी इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड जो उसकी पोलाइटनेस है सबकी तरफ, उससे वो यहाँ पे जो है अमीर बन जाता है। तो ये हमने यहाँ पे स्टोरी देखी थी, उसके ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, पॉइंटर्स। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। ये स्टोरी आपको ध्यान से पढ़नी है। अंडरलाइन और नोट द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और जो आपको यहाँ पे वर्ड समझ में नहीं आई उनको आपको अंडरलाइन करनी है। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, तो फिर जो यहाँ पे वर्ड है उनकी यहाँ पे आपको मीनिंग आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। यू कैन लुक अप द वर्ड्स इन डिक्शनरी, वो वर्ड को आप यहाँ पे डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। और यू कैन आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आपको वो जो वर्ड्स जो अभी आपको हार्ड लगते हैं वो आपको नोट डाउन करके हम मुझसे भी आप पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले से ही जो है वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे टीचर से पूछने के लिए यहाँ पे बोला है, आस्क योर टीचर। फिर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे दिया है, रीड द सेंटेंस इज ए एंड फाइंड द वर्ड्स हुज मीनिंग इज गिवन इन द बी। तो आपको यहाँ पे ए बॉक्स में आपको यहाँ से आपको जो यहाँ हमने माउस मर्चेंट की स्टोरी सुनी है उसी से यहाँ पे कुछ लाइन दिए है, फिर उस लाइन के यहाँ पे मीनिंग बी में दिए, तो आपको उसकी मैच द पेयर ऐसे करनी है। फर्स्ट दिया है यहाँ पे, वंस अ रिच मैन वॉज स्कूलिंग हिज लेजी सन। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक अमीर जो इंसान था वो अपने बच्चे को स्कूलिंग यानी वो डांट रहा था ऐसे और कुछ बातें सुना रहा था। तो हमें इसकी यहाँ पे मीनिंग देखने की कौन सी आएगी? तो यहाँ पे फर्स्ट दिया शाउटिंग एंग्रीली, यानी गुस्से से शाउट करना यानी चीखना। पर्सन हु हैज नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव, एक ऐसा इंसान जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, क्लोज रिलेटिव नहीं है। फिर यहाँ पे फूड दिया है यानी खाना। प्लेस वेयर अ पॉटर्स बेक हिज ब्रिक और पॉट, तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉटर्स यानी कुंभार होते हैं वो अपने जो पॉट्स होते हैं और ब्रिक होते हैं उनको वो गर्म करता है। इन द फॉर्म ऑफ थिंग आर्टिकल्स एंड ग्रेन, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल्स या कुछ धान के रूप में लेना। तो इसमें से कौन सी मीनिंग आएगी उसकी? शाउटिंग एंग्रीली यानी गुस्से से चीखना। तो कोई भी डांटता है तो गुस्से से डांटता है ना, इसलिए उसकी जो है उसकी प्यार यही आएगी। फिर यहाँ पे दिया है, सोमदत्त वॉज अ पुअर ऑर्फेनेज बॉय। तो यहाँ पे क्या है कि सोमदत्त है वो क्या है यहाँ पे पुअर ऑर्फेनेज बॉय है। ऑर्फेनेज का मतलब मैंने आपको पार्ट समझाते हुए समझा था कि ऑर्फेनेज मतलब क्या होता है? अनाथ। तो अनाथ कौन होता है? जिसके मम्मी पापा नहीं होते या रिलेटिव नहीं होते। तो इसका जो है हमने यहाँ पे जो मीनिंग पढ़ी है उसमें से कौन सी आएगी? यही आएगी, पर्सन हु हैज नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पेरेंट्स यानी माता पिता नहीं है और उसके क्लोज रिलेटिव भी नहीं है। तो आपको या इसमें भी क्या आएगा? यही उसकी मीनिंग आएगी। फिर यहाँ पे दिया है, दैट्स गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है तो उसकी पेमेंट या आप तनख्वाह बोल सकते हैं या तो भरपाई आप भी बोल सकते हो कि कुछ दिया तो उसके बदले में कुछ लेना, इसलिए ये सिंपल फेयर है ऐसे यहाँ पे बोला गया है। तो वो क्या करता है यहाँ पे फूड देता है, तो इसके यहाँ पे यही आएगा। फिर यहाँ पे है, ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसके जो पॉटर होता है उसके जो पॉट्स होते हैं और या जो ब्रिक होती है उसको हीट करने के लिए वुड की उसके वुड यानी क्या होती है? लकड़ी, तो उसके लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है फर्नेस के यहाँ पे क्या आएगा कि वो जो पॉटर है उसके पास क्या होती है? ब्रिक होती है और उसके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ब्रिक और उसके क्या है यहाँ पे? पॉट। तो ये फिर है यहाँ पे, सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर पेड हिम इन काइंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको आर्टिकल जो हमने देखा था कि सोमदत्त को जो लोग हैं उनको कुछ पैसे देते हैं और कुछ क्या देते थे? लकड़ी के बदले उनको कुछ यहाँ पे जो है कुछ अपने ग्रेन या धान्य जो उनके पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे देते हैं और कुछ अपने पोलाइटनेस से देते हैं। तो उसका ये वेद, तो वो क्या बाय कैश और आर्टिकल थिंग्स और ग्रेन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मीनिंग आपको दिए, तो यही उसकी मीनिंग है। ये लाइन की मीनिंग यही है, हमें यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे फाइंड करने की किस वर्ड्स की यहाँ पे मीनिंग है। तो स्कूटिंग यानी क्या होता है? शाउटिंग। ऑर्फनेज मतलब नो पेरेंट्स और या क्लोज रिलेटिव। तो ये पूरी लाइन आएगी ऑर्फनेज की। फिर है सिंपल फेयर यानी फूड।
फिर यहाँ पे फर्नेस यानी पॉट हमने देखा था, ब्रिक देखा था। फिर यहाँ पे कैश, कैश के बदले वो क्या, कुछ लोग क्या देते थे उसको, आर्टिकल्स देते थे, ग्रेन देते थे, तो ऐसी चीजें उसको लेता है बाकी सबसे। यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया है, क्विज योर टीचर, आपको आपके टीचर को क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया है व्हाट डज फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है मीन, तो आपको जो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझना है वो आप वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो आपको टीचर को क्वेश्चन करने हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। जो आपको क्वेश्चन है वो अगर आपको, आप इस पार्ट में से भी लिख सकते हो, जो आपको यहाँ पे वर्ड समझने आए तो वो वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि व्हाट डज मीनिंग, व्हाट डज ऑफन इज मीनिंग, ऐसे आप वर्ड्स किताब में से ही डाल सकते हो। तो ऐसे आपको वर्ड्स डालने हैं। फिर ये यहाँ पे इट्स मीन, तो टीचर यहाँ पे टीचर दिए, टीचर की पिक्चर दिए, तो टीचर उसके ऊपर आंसर क्या करेगी वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपने ऑफिशियल यानी बोला तो अ पर्सन या पर्सन हु हैज नो पेरेंट्स, तो इसे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की, आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं दिमाग में, वो क्वेश्चन आपको वर्ड में यहाँ पे आपको फिल करनी है। इस फिलिंग द ब्लैंक में सिर्फ आपको वर्ड लिखनी है। फिर यहाँ पे दिया है हाउ डज वी से, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, ये मतलब जो है अब मदर टंग में आपको इसमें आपको पूछना है कि इसकी मीनिंग, आपको यहाँ पे मराठी वाला शब्द बोलना है। फिर यहाँ पे जो है टीचर आपको क्या बताती है कि उसके बारे में, तो आपको इंग्लिश में बोलेंगे। तो ऐसे मराठी वाला शब्द पूछना है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको अपने टीचर को यहाँ पे क्वेश्चन करने। फिर है नाउ मेक ग्रुप ऑफ 5 एंड प्ले द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, फिर आपको टीचर बनना है, फिर आप एक दूसरे का यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करना है, एक गेम की तरह खेलना है। फिर यहाँ पे 4 दिया है रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट सोमदत्त सोल्ड, तो जो सोमदत्त है इस स्टोरी में उसने क्या क्या बेचा है वो आपको लिखना है कि उसने पहले चूहा बेचा था, फिर जो है ग्रेन को पका के बेचा था, फिर उसने लकड़ियाँ बेची थी, फिर वापस से वो लकड़ियाँ बेच के वो बहुत सारा जो धान है वो बेचता था। ऐसे आपको लिखना है कि उसने कौन कौन सी चीजें उसने बेची है लोगों को। फिर यहाँ पे 5th क्वेश्चन है प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ फ्लो कैरेक्टर चार्ट दैट शो इन हिज प्रोग्रेस, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि लिखना है ये जो यहाँ पे दिए कि उसकी जो है, जैसे कि यहाँ पे मरा हुआ चूहा है तो उसकी जो स्टोरी है वो यहाँ पे आपको पिक्चर के यहाँ पे ड्रॉ कर के दिए, तो यहाँ पे एक एक लाइन लिखनी है उसकी कि उसकी जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी मरे हुए चूहे के साथ, फिर उसने उसको बेच के, जब यहाँ पे शॉपकीपर था उसको बेच के उसने धान लिए थे, फिर उस धान को पका के जो उसने लेबर को दिए थे उससे उसको लकड़ियाँ मिली थी, फिर उस लकड़ियाँ से फिर और धान वो लोगों में बांटता था, फिर वो धान से उसको एक पूरा यहाँ पे बंच मिला था लकड़ियों का, फिर वो लकड़ियाँ उसने ले जाके उसको पॉटर को बेच दी थी, फिर पॉटर ने उसको यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे उसने यहाँ पे उसको धान दिया था, फिर वो धान से फिर उसने जो है बड़ा वाला आदमी बन गया था, फिर वो बड़ा वाला आदमी बन जाने के बाद जो मरा हुआ चूहा है उसको उसने सोने का यहाँ पे जो चूहा है उसमें उसने कन्वर्ट कर लिया था। तो ये जो स्टोरी है उसकी यहाँ पे आपको लिखनी है, वन यहाँ पे लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। सोमदत्त sold dead mouse to शॉपकीपर, तो उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसको बेच दिया था, फिर शॉपकीपर ने क्या दिया था उसको धान ग्रेन दिए थे, शॉपकीपर गेव हिम ग्रेन। तो ऐसे आपको जो है बुक में से आपको इसमें लाइन लिखनी है कि जो है लकड़ियाँ किसने दी थी, लेबर ने दी थी, फिर लेबर से फिर जो लकड़ियाँ मिलने के बाद जो उसके पास पैसे आ गए थे उससे वो फिर और भी ज़्यादा धान लेके वो लोगों में बांटता था, फिर वापस से उसको ढेर सारी लकड़ियाँ मिल गई थी। तो ऐसे आपको ये जो स्टोरी है उसकी कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द बिल्ड अ स्टोरी ऑन व्हाट हैपन afterward. What you may present your story in the form of flowchart. The main point of flow picture with the labels. तो जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट की यहाँ पे स्टोरी देखी थी सोमदत्त की, जो हमें सिर्फ फिल करनी थी, ऐसे आप स्टोरी भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक स्टोरी आपको खुद के मन से क्रिएट करनी है। फर्स्ट दिया है
चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन स्ट्रीट। तो बच्चे क्या करें, रास्ते पे यहाँ पे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। देयर बॉल वेंट थ्रू अ काली आंटीज विंडो, काड़े आंटीज विंडो। तो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे जो है रास्ते पे खेल रहे थे, फिर रास्ते पे उनके घर होंगे काड़े आंटी का, तो वहाँ पे उनके घर के विंडो को जो बॉल जाके लग गया। तो तब क्या होगा, अगर आप खेल रहे हो तो आपका बॉल अगर किसी के घर में चला गया तो क्या होगा, तो इसके बाद की सिचुएशन आपको लिखनी है कि क्या होगा। फिर ये अनिश प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन हिल। तो यहाँ पे ये अनिश ने क्या किया है, हिल पे जाके एक मैंगो ट्री का सीड उसने यहाँ पे प्लांट कर दी है, तो उसकी स्टोरी आपको लिखनी है। फिर यहाँ पे अनिश बिल्ड अ रोबोट टू डू हर होमवर्क। तो उसने जो अमिश था उसने क्या किया, एक रोबोट बनाया अपना होमवर्क करने के लिए। फिर यहाँ पे 4 दिया है, सही फाउंड एन एयर ऑफ अ कॉर्न इन द ब्लैक और। तो जो सही है उसको ये क्या मिल गया था, एक एयर मिल गया था ब्लैक आउट में। तो उसके ऊपर आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, अ लीफ ऑफ फेल ऑन द चिकन्स लिकन हेड। तो आपको यहाँ पे कि जो चिकन लिकन से आपने पढ़ी भी होगी वो स्टोरी की, उसके ऊपर क्या हो जाता है कि लीफ गिर जाता है, तो उसको क्या लगता है कि जो क्लाउड है वही क्या हो रहे गिर रहे हैं, तो ऐसे उसको लगता है। तो आपको क्या करना है, इन यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे दिए हैं सिचुएशन, तो उस सिचुएशन के आपको स्टोरी लिखनी है। तो आप कोई भी इसमें से कोई भी एक जो है लाइन चूज करके उसमें से आगे क्या होगा वो स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी है। या तो आप चिकन लिकन की स्टोरी भी लिख सकते हो ढूंढ के। ओके, तो ऐसे आपको ये जो पॉइंटर है वो पूरा करना है। ओके, थैंक यू।